हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो आज हमारे साथ हैं, बहुत मोस्ट अवेटेड ये इंटरव्यू है बिकॉज बहुत टाइम से हम लोग कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे। कार्तिक जैन, जिनका हाल ही में भी एसबीआई क्लर्क फाइनल सिलेक्शन हुआ है और इन्होंने मेंस भी दिए हुए हैं, आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस और इनके इंटरव्यू। तो आज हम इनसे इनकी स्ट्रेटेजी जानेंगे कि कैसे इन्होंने 2024 टू 25 के एग्जाम्स को यहाँ पर क्लियर किया हुआ है। आपका क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। और ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ऑन एक एन एवरेज कैट, इन्होंने मुझे खुद बताया कि इन्होंने सब पर बेसिक से वर्क किया हुआ है, तो ये काफी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहने वाला है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कार्तिक, हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। Thanks a lot, ma'am, for introducing me, and thank you for this opportunity, ma'am. ओके। और सबसे पहले कार्तिक, अपने बारे में बताओ, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ यस मैम मेरा नाम कार्तिक जैन है। मैं सागर है? मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ और मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक हुआ है, जो मेरे को जेडब्ल्यू मेंस क्लियर करने के बाद मिला हुआ था। और फिर उसके बाद फिर मैं बैंकिंग प्रिपरेशन में ही आ गया था ग्रेजुएशन होते ही। ओके ओके। सो आपने कितना टाइम बैंकिंग की प्रिपरेशन को दिया है? मैम अराउंड 3 इयर्स हो गए मुझे प्रिपरेशन करते हुए। ओके ओके, मतलब ये एक ऐसी जर्नी है जैसे बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, टाइम लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट एक साल में ही परेशान होने लग जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कार्तिक, मैं ये पूछूंगी कि जब सिलेक्शन हो जाता है और जब सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ मार्क्स से आपने वो दोनों ही चीजें फेस कर रखी हैं, राइट? तो मुझे सबसे पहले ये बताओ आप कि आपने अपने बेसिक्स को कैसे प्रिपेयर किया और किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को किया, कहाँ गलती हुई कि 3 साल लगे इसे? मैम मैम मैं हमेशा से ही मतलब अच्छा स्टूडियस चल रहा हूँ, तो मेरी पहली चीज जो पढ़ाई का जो आवर्स होते थे ना, वो हमेशा 12-13 घंटे ही रहे हैं, तो मैंने वो तो पूरी मेहनत करी है। तो मेरी कहीं ना कहीं जो गलती रही है ना, वो सब्जेक्ट वगैरह में मतलब प्रॉपर स्पीड वगैरह में रही है। हम जैसे बेसिक्स, मैंने सबसे पहले नॉर्मली जो बेसिक्स होते हैं बेसिक्स क्लासेस करी। उन बेसिक्स क्लासेस करने के बाद उनकी फिर मैंने पीडीएफ्स करी, क्लासेस की पीडीएफ से रिवाइज किया। फिर ओके यूट्यूब पे सेशंस होते हैं प्रैक्टिस वाले, इनको मैंने किया प्रॉपरली, पूरे प्रैक्टिस सेशंस करे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सिर्फ बेसिक क्लास करना सीधी बुक करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बुक नहीं कर सकता हूँ। मेरे को पहले यूट्यूब से और प्रैक्टिस करनी चाहिए टीचर्स के साथ, तो वो किया। फिर इसके साथ मैंने धीरे धीरे सेक्शनल मॉक्स पे आया, फिर फुल मॉक्स पे आया। इसके बीच में मैंने स्पीड के लिए टेबल्स वगैरह याद करा था, बाकी जो आप लोग सजेस्ट करते हैं सब किया था। और प्लस ओके स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस हमेशा ही करी है मैंने, जब एकदम डबल डिजिट एडिशन ये सब करा, क्योंकि मेरी स्पीड कम लग रही थी मुझे हमेशा ओके से। ओके ओके। तो आपने ऐसे वर्क किया पहले, जैसे कि आपने बेसिक्स को पहले वर्क किया, क्या दिक्कत ऐसी आ रही थी कि आपने अटेम्प्ट्स तो दिए ही होंगे इन 3 सालों में, तो क्या प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही थी जो आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, जिसको आपने यस मैम। सुधारा? यस मैम, पर्टिकुलरली पहले अगर क्वांट्स की बात करें ना मैम, तो क्वांट्स में ना मुझे आता था, और मुझे क्वांट में हमेशा इंटरेस्ट था, बिकॉज मैं मैथ स्टूडेंट भी रहा हूँ। हालांकि अरिथमेटिक इतनी हाई लेवल नहीं रहती है, पर यही है कि मुझे इंटरेस्ट था, ऐसा नहीं था कि मैं मेहनत नहीं करता था। बट मैम जैसे अब आईबीपीएस पीओ प्री के पेपर पहले अगर देखे जाएं, तो जैसे आपको पता होगा कि डीआई है ना, वो बहुत लेंदी टाइप आ जाती थी। और हाँ मेरे हाँ। माइंडसेट में ऐसा था कि पहले डीआई करनी, तो हम्म। अरिथमेटिक इजी होने के बावजूद जबरदस्ती डीआई के साथ उलझता था और अपना टाइम खराब करता था। तो ये मेरे बहुत साथ बड़ा मैथ से बहुत पॉइंट है दिक्कत जो है कि, आपने और बोला जब, है, क्योंकि ये हाँ मैं मेजोरिटी में स्टूडेंट कर रहे हैं। अभी आप 2023 से पेपर देखो, 23-24 का, तो एकदम डीआई में ही आपको पूरा परेशान करके रखा हुआ है। अरिथमेटिक बहुत इजी होती, बच्चे अरिथमेटिक डरते हैं। मैं डरता नहीं था, मुझे अच्छा लगता था अरिथमेटिक, बट मेरा फियर कि एक बार में 5 नंबर ले लो, उसके लिए मैं अपने अरिथमेटिक सेक्शन भी छोड़ दिया करता था। तो ओके ये चीज दिक्कत आई। सेकेंडली मैंने स्पीड के लिए मार्क्स कम करे, तो मैं क्लासेस पे बहुत हैवी रिलाई करता था। करना ओके। चाहिए इनिशियली, पर हम्म। एग्जाम के 2 दिन पहले क्लासेस कर रहे हो तो फिर, और मार्क्स नहीं कर रहे हो, तो फिर वो दिक्कत वाली चीज जो मेरे साथ रही है, कि मैंने ओके मेहनत तो करी थी, बट शायद कमी के कारण मेरे को रुका हूं मैं। ओके, मतलब यही चीज थी कि आप सही अप्रोच नहीं लगा पा रहे थे अपने मॉक्स में, और क्या चीजें लास्ट टाइम पे करनी होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कार्तिक ने आज शेयर किया है, क्योंकि मुझे लगता है 99.99% स्टूडेंट्स ये चीज कर रहे हैं।
उनको लगता है ना, कहते हैं ना कि अर्थमेटिक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो भाई छोड़ दो इसको, है ना, इसको बाद में करेंगे डीआई से 5 नंबर। तो समटाइम्स वो अभी एग्जामिनर घुमा रहा है, कायदे से घुमा रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और कार्तिक, दूसरी बात ये है कि जैसे क्वांट में डीआई अर्थमेटिक को आपने कैसे प्रिपेयर किया था, क्योंकि कहते हैं ना स्टूडेंट स्पीड नहीं आती, राइट? तो इसके लिए जी मैम। आपने क्या किया था, क्योंकि मेंस भी रेडी जी करना मैम। था। अच्छा, तो मैं बताओ। मेंस का भी बता दूं? हाँ जी, यस मैम। साथ में ओके मैम। प्री मेंस साथ में। यस मैम। यस मैम, जैसे प्री का अरिथमेटिक, अपना अरिथमेटिक जैसे मान लीजिए परसेंटेज की, मान लो परसेंटेज 4 लेक्चर्स हैं, परसेंटेज 4 लेक्चर्स किए, उन चारों को रिवाइज किया। इसके बाद सर्च किया यूट्यूब पे परसेंटेज मैराथन, तो परसेंटेज की मैराथन टीचर्स के साथ भी प्रैक्टिस कर ली। ओके। थर्ड थर्ड चीज। फोर्थ, अगर परसेंटेज में फिर भी थोड़ा डाउट लग रहा है ना, तो परसेंटेज की कोई पीडीएफ उठा ली, गाइडली की पीडीएफ उठा ली, तो उसको सॉल्व कर लिया। इस अभी तक इतना आप अगर कर रहे हो ना, तो इसका मतलब आपका परसेंटेज मैक्स टू मैक्स सारा कवर हो ही गया होगा। इसके बाद जो मॉक्स थे, उनसे परसेंटेज क्वेश्चन कर लिए, कहीं कहीं अपने टॉपिक वाइज होते हैं वो कर लिए। तो इससे एक टॉपिक को बहुत ज्यादा मतलब करना था, तब जाके 1%, तब ये जाके एक अरिथमेटिक का टॉपिक तैयार हुआ था। ऐसे ओके। करके सारे करे। जैसे मान लीजिए परसेंटेज के बाद अपन क्या पढ़ते हैं, मिक्सचर वगैरह पढ़ते हैं, आई डोंट नो क्या पढ़ते हैं, शायद मिक्सचर वगैरह पढ़ते हैं। तो उसके साथ साथ परसेंटेज के क्वेश्चंस भी करते रहे, क्योंकि अगर आप परसेंटेज के बाद मिक्सचर करोगे, तो मिक्सचर जब आप करोगे तो मिक्सचर के साथ परसेंटेज फिर भूल जाओगे। इसलिए मिक्सचर के साथ परसेंटेज के सवाल भी रोज रोज करते रहो। तब जाके जब आप लास्ट मेंसुरेशन पे पहुंचोगे, तो पता चलेगा कि आप पहले का पूरा साफ हो गया है और मेंसुरेशन बस बनने लगा है। तो पहले का भी पूरा पूरा करते रहो, अरिथमेटिक रोज मेहनत की चीज है। सेकेंडली मैम, डीआई की पहले पूरा डीआई के जितने बेसिक्स थे सारे कर लिए, और फिर वही डीआई की बेसिक्स क्लासेस जो है ना, उनको मैराथन क्लासेस भी कर लिया। एक प्रकार से क्लासेस मेरे लिए सोर्स ऑफ कंटेंट था। सीख तो भले अपन ने बेसिक क्लासेस से ओके। लिया है, कंटेंट चाहिए ना अच्छा वाला, तो उसके लिए तो एथलीट क्लास करनी पड़ेगी, वो हो गया। थर्ड मैम पीडीएफ हो गई, फोर्थ मॉक्स हो गए। जो नहीं बना वो टेलीग्राम में आके पूछ लिया। ओके, सही है, बहुत सही स्ट्रेटेजी थी जो आपने रखी कि आप सोर्स ऑफ कहते थे हाँ, कंटेंट के लिए आप यूट्यूब क्लासेस को यूज करते थे, ये भी बहुत अच्छी यूज बात है। करते थे। और जैसे कार्तिक, मेंस के लिए आपने क्या किया था, जैसे प्री में कितने मार्क्स दिए थे और मेंस के लिए आपने क्या तैयारी करी थी? यस मैम, मैम प्री के मॉक्स लगभग जैसे कोई भी एग्जाम को उठा लेंगे तो मतलब 20-25 मॉक्स तो मैं दे दिया करता था। पहले ओके। नहीं देता था, तभी इतना टाइम लग गया, पर प्री के कर लिया। मेंस के लिए तो मैंने मैम सबसे पहले स्टार्टिंग से जो क्लासेस होती वो मैंने करी। मैंने बहुत क्लासेस करी हैं, और मैंने क्लास बहुत अच्छी लगती थी करना। इनफेक्ट क्वांट्स की मैं दिन दिन भर करता रहता था, इतनी ज्यादा अच्छी लगती थी। तो मैंने क्लासेस करी हैं, उसके बाद मैंने गाइडली की पीडीएफ वगैरह सॉल्व करी है, पूरी 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 सॉल्व करी है। प्रैक्टिस के लिए मैंने कहीं से भी पीडीएफ कुछ भी सॉल्व किया, बस मुझे प्रैक्टिस करना था। और मैम सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने मार्क्स जो है ना वो मैंने नहीं दे रहा था मैं, क्योंकि मुझे डर लगता मार्क्स कम आएंगे, बुरा लगेगा, रोने लगेंगे। तो इस कारण, बट स्टिल मैं मार्क्स की कमी के कारण मेरा स्कोर मतलब सिर्फ 90 आया है भाई इस वीक क्लास में। जबकि मैं इंग्लिश में और मैं सॉरी क्वांट्स में और अच्छा कर सकता था। तो कहीं ना कहीं मार्क्स की कमी लगी है। लेकिन अगर जो सही एस्पिरेंट होगा ना, वो एसबीआई क्लर्क में जैसे मान लीजिए 1 महीना बाद था शायद, तो हर ऑल्टरनेट डेज पे एसबीआई क्लर्क मेंस के मार्क्स देना चाहिए, जो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके, मतलब आप रिकमेंड करोगे कि मेंस के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 90 मार्क्स आते हैं, आप और ला सकते थे अगर आपने मार्क्स और दिए होते, राइट? हाँ, तो ये बहुत बड़ा फियर है, जैसे मॉक का फियर, ठीक है? तो आप क्या बोलना चाहोगे इस चीज को लेकर कि मॉक का फियर स्टूडेंट्स कैसे दूर करें? मैं मॉक्स का फियर, मतलब ऐसा होता है कि मॉक्स दे के ही फियर दूर कर सकते हैं। और आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। तो मेरे को ऐसा रहता है कि मॉक्स में मार्क कम आए ना तो बहुत रोने लगता था, क्योंकि मैम बहुत टाइम हो गया है, और आप पूरी मेहनत कर रहे हो फिर भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो क्या करें। कहीं कुछ सपोर्ट भी नहीं है, टेंशन भी है। तो मतलब और मेंस प्री चलो ठीक है। जब मेंस लास्ट ईयर में एसबीआई क्लर्क मेंस अराउंड 10 नंबर से फेल हो गया था, तो उस बार भी लग रहा था ओके। कहीं तो हो जाए। तो एक एक मॉक बहुत मैटर करता था मेरे लिए। तो फिर मतलब दिल पे लग जाते थे सब मॉक्स के मार्क्स। ऐसा रहता था कि पहले होता था ना कि मॉक्स के मार्क्स से सीखो, लेकिन इतने टाइम के बाद ना सीखना नहीं, रिजल्ट की उम्मीद करने लगते हैं हम लोग, तो वो चीज मेरे साथ होने लगती थी। तो बहुत बुरा ओके। लगता था मेरे को। और फिर भी मैं सोचता है करते रहो एनालिसिस करते रहो। मैंने 1-2 बार एनालिसिस स्किप भी किया है कि कौन ओके। जाके देखे, चलो आगे दिन लगते हैंगे। तो यही है मैम कि रो रो कर, अपने आप को मना कर, छोड़कर, ऐसे करके ऊपर नीचे करके वो मैंने जर्नी निकाली है। ओके। और हाँ, इसके अलावा कार्तिक, जैसे क्वांट की बात हो गई, जैसे रीजनिंग में पजल्स स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और जैसे हमारे पास सेक्शनल टाइमिंग तो होती है, राइट? तो पजल्स के लिए और जनरल अवेयरनेस के लिए आपने कैसे क्या किया? यस मैम।
मैम रीजनिंग में जैसे मिसलेनियस वगैरह तो कवर सब कोई बन जाता है। सेकेंडली मैम पजल्स आती है ना, मैम पजल्स के लिए मैंने पहले बेसिक्स क्लासेस करी। फिर मैंने बेसिक क्लासेस के बाद उनके टॉपिक वाइज जो पजल्स होते हैं ना, इनकी प्रैक्टिस करी, अपनी गाइडली में रहते ही है। तो वो ओके। मैंने प्रैक्टिस करी। मैंने क्लासेस भी करी पजल्स की। और सेकंड वही चीज मैम, कंटेंट के लिए, अच्छे कंटेंट के लिए मैंने वो क्लासेस भी करी पजल्स की। ओके। और पजल्स की मैंने मैम मेनली मैंने जैसे बड़ी जैसे पीडीएफ होती है ना, 1000 पजल्स की पीडीएफ हो गई, 800 पजल्स की पीडीएफ हो गई, तो इनको विद टाइमर सॉल्व किया। ओके। इसके अलावा जो क्विज वगैरह रहते हैं उनको सॉल्व किया। पजल पजल बनती सबको है। अभी मतलब जैसे बोलना नहीं चाहिए भाई, मतलब 15-20 साल का बच्चा ही बना लेगा, लेकिन वो 1 घंटे में बनाएगा, वही हमको 2 मिनट में बनानी है। तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। पजल्स हमेशा विद टाइमर ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, अगर आपको बनने लगी है, कंसेप्ट बनने लगे तो। और बाकी कार्तिक, जनरल अवेयरनेस के लिए आपने कैसे पढ़ाया था, मतलब कितने मार्क्स थे पहले बताओ। वैसे तो इसमें तो मार्क्स मैम तो आए जनरल, यस मैम, बट मैं जनरल अवेयरनेस अराउंड 27 मार्क्स का करके आया था। मैम नहीं। मेरी एसबीआई क्लर्क में अटेम्प्ट ही 110 नंबर के हैं, कौन जिसमें से मेरे शिफ्ट नब्बे में था नंबर आए। पेपर? मैम फर्स्ट शिफ्ट में था, 10 तारीख को ओके। सुबह। ओके। तो हाँ। तो मैं ठीक है। कर किया जनरल अवेयरनेस मैम, ऐसे सब्जेक्ट का जिस पे मैंने बहुत मेहनत दी थी और मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा था। मेरे को 2 सब्जेक्ट अच्छे लगते थे, जीए और इंग्लिश। अच्छे नहीं थे, पढ़ना अच्छा लगता था मुझे। तो हम्म। मैं इनको बहुत मेहनत करता था, मेरे को रिजल्ट नहीं मिलता था। जीए की अगर मैं बात करें तो मैंने इनिशियली पीडीएफ से करने का ट्राई किया, लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि मैं पीडीएफ से तो नहीं याद कर सकता। मैंने कम से कम 1-1.5 साल तो पीडीएफ से ही लगा रहा, क्योंकि एडवाइस करने वाला तो ही था नहीं। ग्रुप में टेलीग्राम में सिलेक्टेड बच्चों से पूछा, उन्होंने बोला पीडीएफ। मैंने भी सोचा ठीक है पीडीएफ। अब मेरे को पीडीएफ से बन रहा नहीं बन रहा वो मैं कैसे, मैं एनालाइज ही नहीं कर रहा था, मैं लगा रहा पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। इस कारण से मुझे जनरल मार्क्स नहीं मिले, जबकि मैं दिन दिन जनरल अवेयरनेस पढ़ता रहता था। लेकिन टाइम के साथ मुझे रियलाइज हुआ कि मैं पीडी वीडियो ज्यादा अच्छे से रिटेन कर पा रहा हूँ। तो फिर मैंने वीडियो स्टार्ट करी, जो टीचर्स आशीष सर, अभिजीत सर, इनसे फिर मैंने वो स्टार्ट करी। लेकिन पीडीएफ अगर जिनको रिटेन हो रही तो बहुत अच्छी चीज है। मैं इन सब लोगों की पीडीएफ रिवाइज करता था, क्योंकि इनसे मुझे न्यूज पहले समझ में आती थी, बस अच्छा। संडे के दिन रिवाइज कर लेना था। ओके, मतलब वीडियो जी। से आप देख के इनकी पीडीएफ्स को रिवाइज करते थे, ठीक है। तो आप वो चीज डेली हाँ बेसिस पे करते थे जीए या वीकली? मैम, जीए मैंने जब से प्रिपरेशन स्टार्ट करी उससे मैंने डेली ही किया है। ओके। एग्जाम के टाइम इतना हेक्टिक हो जाता था कि 2-3 महीने करके जाता था, लेकिन ऐसा रहता था कि अगर फरवरी, जैसे मान लीजिए अगस्त में लास्ट 2-3 महीने का करके गए, लेकिन अगर फरवरी कोई ऐसी न्यूज आ जाएगी ना, तो वो मुझे याद रह जाएगी, क्योंकि मैंने जीए को पूरी मेहनत दी है। ओके। ओके, करता मैं अच्छी रोज था बात। जी वो। ओके, अच्छी बात है। इसके बाद दूसरी पॉइंट ये है कि जैसे हम बात करें इंग्लिश सेक्शन की, ठीक है। तो इंग्लिश में आपका मतलब पहले से बताओ, आपका क्या था, कमांड था या बिल्कुल नहीं था? मैम मैं इंग्लिश मीडियम से था। मैम इंग्लिश मीडियम से था, लेकिन हमारे स्कूल में इंग्लिश सिर्फ प्रिंसिपल और इंग्लिश टीचर बोलती थी, बाकी कोई इंग्लिश नहीं बोलता था। तो मैम इंग्लिश मेरी अच्छी तो नहीं थी। इंग्लिश में पढ़ लेता था पर अच्छी नहीं थी मेरी, क्योंकि बैंकिंग में मुझे द हिंदू एडिटोरियल पढ़ने में मुझे बहुत दिक्कत आती थी। जब मैं इनिशियली आया था, पहले पहले मैंने सुना था न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। अब मैं पूरा पूरा दिन न्यूज़पेपर की एक एक लाइन को गूगल ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ऐसे दिन भी गुजरे हैं मेरे के, पूरे न्यूज़पेपर की एक एक लाइन गूगल में डाल के। तो मैंने रीडिंग ऐसे सीखी। हालांकि मुझे एडिटोरियल क्लासेस करनी चाहिए थी, पर मैं खुद से बहुत एफर्ट्स देता था इंग्लिश में। मैंने बहुत एक्सटेंसिव रीड करी है, कम से कम 3-3 4-4 घंटे रोज रीड करता था, अभी सिलेक्शन से पहले भी, अभी इसी ओके। साल से, क्योंकि मुझे रीड करना अच्छा लगता था। मैंने खुद को बांध दिया था कि कार्तिक तुम 1 घंटे ज्यादा रीड नहीं करना है, क्योंकि तुम और सब्जेक्ट्स को टाइम नहीं दे पा रहे हो। फिर भी मुझे इंग्लिश में बिल्कुल मार्क्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैम कहीं ना कहीं जो सिलेक्टेड स्टूडेंट भी शायद नहीं बताते हैं, ग्रामर करनी चाहिए। अपन बोलते ना कि इंग्लिश सिर्फ रीड से अच्छी होती है, मैम ग्रामर भी होती है, क्योंकि अभी आज के पेपर में ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले कर रही है कि हर चीज में। बहुत ग्रामर लिंक पेपर आ रहा है, तो मैंने ग्रामर किया नहीं, तो उस कारण से मेरे को इंग्लिश में इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे थे। मैं आईयूपीएस पीओ मेंस में 34 मार्क्स का करके आया था, सिर्फ 24 मार्क्स आए। एक्सपेक्टेशन 30 के ऊपर थी मेरी आईयूपीएस पीओ मेंस में। पीयू मेंस। जी। तो आपने मतलब अपने आप से इसको टाइम दिया था, जैसे कि बात करें तो अभी कैसा लग रहा है? एसबीआई क्लर्क मेंस निकल के भरोसा हो रहा है? मैम भरोसा मतलब ऐसा हो रहा था कि मैम लिटरली इतने फेलियर्स हो गए थे ना, कि ऐसा, अभी तो सिलेक्शन हुआ, थोड़ी खुशी हुई, बस नॉर्मल जीने लगे। क्योंकि मैम वो इतना, वो प्रिपरेशन फेज में ऐसे बच्चे इस फेज में आ गया हो ना, कि हम्म। दुख सुख कुछ रियलाइज ही नहीं होता। बिकॉज मैं 3-4 साल खुद को कमरे में बंद रखा हूँ एकदम। ये ओके। ओके। प्रिपरेशन जर्नी बहुत टफ थी मेरे ओके, लिए। तो ये प्रिपरेशन आपने घर से दूर रह के करी है क्या? नहीं नहीं, मैं बोल रहा था घर, घर के कमरे में बंद हूँ, घर के पीछे ही कमरा है ना, वहां बंद रह के बस। पेरेंट्स से ओके। बात होती कि खाना दे दो खाना ले लो, बस इतनी। बाकी पूरे अच्छा। दिन बंद रहता था।
हाँ कोई नहीं, अभी वही है कि अभी है तो मतलब अपनी जो मेहनत है वो सफल दिखाई दे रही है, और फैमिली भी बहुत, मम्मी पापा भी आपके बहुत खुश होंगे, ये चीज बहुत अच्छी है कार्तिक। एंड अच्छी बात ये है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट अगर ये इस वीडियो को देखेंगे ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। नो डाउट डिप्रेशन होता है, नो डाउट थोड़ा सा अपने ऊपर डाउट भी कभी कभी फील होता है, मतलब आपके साथ भी होगा, हर स्टूडेंट को लगता है कि आसान तो नहीं होती जर्नी, लेकिन जो गिव अप नहीं करता उसी को रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर हम जी नेगेटिविटी की तरफ चले गए, जैसे इन्होंने बोला कि जब रिजल्ट आए इतनी फेलियर देख लेते थे, कुछ फील ही नहीं होता था, है ना, कि कुछ फील ही नहीं हो हाँ रहा था, तो वो चीज हो जाती है कि अपने आप को इतना मजबूत आपको बनाना है, क्योंकि ये तो एक छोटा सा पार्ट है, कहते हैं ना कि एक सिलेक्शन, कहते हैं आपकी करियर का एक छोटी सी जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी तो लाइफ में बहुत सारी चीजें आपको देखनी है, तो ये मैम आपको स्ट्रांग इमोशनल, बनाता है। हाँ जी मैम बताइए। इमोशनल बोलना चाहूंगा आपको। मैं बहुत जन इमोशनल बताया था, मैं हर रिजल्ट के बाद कम से कम एक एक दो दिन बहुत रोता था। लाइक पीपल यूज्ड टू से ना, गर्ल्स क्राई अलॉट, नो मैम आई क्राई अलॉट। मैं बहुत रोया हूँ क्योंकि उसमें मेरे को कोई सपोर्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, खुद से करना था। इवन मेरे पेरेंट्स ही बोलते थे अभी कि प्राइवेट कर लो, ये कर लो, लेकिन मैं उनसे बोलता था कि नहीं मैं कर लूंगा। तो वही मुझे खुद में भरोसा था कि मैं कर लूंगा। मुझे पता था पर कमरे के अंदर तो मुझे भी लगता था क्या सही में कर पाऊंगा। बोल वहां पे तो बोल दिया, लेकिन क्या सही में कर पाऊंगा? तो मैम ये जर्नी बहुत इमोशनल रही है, मतलब बहुत बुरी रही है, बहुत बहुत मैम। ये जो आप दिन भर कमरे बंद रहते हो ना, इसके साथ हेल्थ डिजीज भी बहुत ज्यादा आती हैं। आप सिलेक्शन ले लेते हो लेकिन उसके साथ आप दो तीन बीमारियां लेके भी चलते हो, जो मेरे साथ हुई हैं। तो मैं वही बोलना चाहूंगा कि अगर आप डाउनफॉल हो रहा है, दो तीन दिन रो लो, सब कर लो, लेकिन थर्ड डे फिर से लग जाओ, क्योंकि आपके रोने से सिलेक्शन नहीं होने वाला। मैंने अपने बहुत सही। रोने को बहुत टाइम दिया है, बस इसलिए शायद मैं थोड़ा और भी लेट हो गया। नहीं, इट्स ओके, रोना भी कोई ऐसा नहीं कि गर्ल्स रोती है बॉयज होते हैं, सबको रोने का हक है, ठीक है, जब भी फील हो, ये कोई हाँ वीकनेस नहीं होती है, ठीक है। और यही बात, ऐसे ही लोग स्ट्रांग होते हैं। आपको क्या लगता है कि आप वीक और बहुत स्ट्रांग हो? क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं ना, कि जैसे आपने बोला कि सब बोलते थे प्राइवेट कर लो या फिर कमरे में खुद को बंद हाँ रखना करना है, क्योंकि एक बॉय के ऊपर फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नो डाउट सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो हमारे समाज में बहुत टाइम से चला आ रहा है कि भाई आपको जी करना मैम। ही है, क्योंकि आपकी शादी भी तभी होगी और आपके ऊपर फैमिली पेरेंट्स की जिम्मेदारी है ही, वो आपकी ड्यूटी है। हाँ तो वो चीजें जी एक मैम। एज के बाद, 25 या 23 के बाद वो चीज लड़कों में आने लगती है। यस मैम। राइट, तो मुझे बहुत रहती थी अच्छी। हाँ, कंफर्टेबल। जी मैम। तो अभी बहुत जी खुशी मुझे का मैम। टाइम है, जितना भी टाइम मिल रहा है, हाँ पता नहीं ज्वाइनिंग कहाँ हो, फैमिली के साथ खूब एंजॉय कर लो, है ना, फिर क्योंकि हो सकता है मैम थोड़ा दे आर दूर। सेइंग, हाँ, मैम क्या? फैमिली बोल रही है आगे प्रिपरेशन करो। तो क्या अभी आपने मान लो मेंस इंटरव्यू तक आप गए हो, तो आप समझ लो कितना क्लोज हो, और अभी एसबीआई पीओ का जो नोटिफिकेशन आया उसने जस्ट आपको एक हिंट दी है कि भाई मैं तुरंत आ गया हूँ, और अब एग्जाम दे दो, मतलब टाइम ही नहीं है, जनवरी आपका अगस्त सितंबर अक्टूबर खत्म, मेंस भी खत्म, तो आप चाहो तो अभी करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। आई विल ट्राई। हाँ, आई विल डेफिनेटली, जो आपकी मर्जी हो वो आप इस चीज को देना, जैसे आप अपनी फैमिली से एक बार डिस्कस कर ले, और बाकी एक जॉब अब आपके पास है ही, तो आपके पास कहते हैं ना होने को तो नहीं है, क्योंकि वो एक चीज आपके पास है, तो अगर आप कुछ करोगे तो वो एडिशन ही होगा आपकी जर्नी में, है ना। बाकी यस आप एसबीआई, मैम। आपके टैग लग ही चुका है ना। हाँ, यस मैम। तो ऑल द बेस्ट कार्तिक, बहुत अच्छा लगा आपके साथ कनेक्ट होके, है ना। एंड बहुत टाइम से हम सोच रहे थे कनेक्ट होने को, फाइनली आज हुआ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि मैं अभी मॉर्निंग से क्लासेस और काफी बिजी थी, एकदम कहते हैं ना खुशी सी फील हो रही है, अच्छा फील हो रहा है, फ्रेश फील हो रहा है आपसे बात करके। थैंक थैंक्स यू अ सो लॉट मच मैम। कार्तिक।